Assalamualaikum, welcome to Bionims. In today's lecture we are going to study DNA structure जो कि मैट्रिक की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डीएनए स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए कि डीएनए इटसेल्फ क्या है। तो डीएनए बेसिकली एक हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि वो पेरेंट्स से मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसको अगले आने वाले जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर अगर पढ़ना है तो उसका इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने पेश किया था वो थे वाटसन और क्रिक, और ये उन्होंने किया था 1953 के अंदर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से। तो इस स्ट्रक्चर के कुछ हमारे पास स्पेसिफिक पॉस्टुलेट्स हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, और ये हमें वाटसन और क्रिक के मॉडल से ही पता चले। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसके पॉस्टुलेट है उसके मुताबिक पहला स्ट्रक्चर या पहला पॉइंट ये कहता है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड्स से मिलकर बना है, जैसे कि अभी हम आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे कि ये दो हेलिकल स्ट्रैंड्स से मिलकर बना है, यानी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है बल्कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। हाँ, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये डीएनए के मैंने इस तरीके से दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं। ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं ये उस पहले पोस्टुलेट को बताते हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि डीएनए डबल हेलिकल है। और अगर आप आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये आपके पास सिंगल हेलिकल या सिंगल स्ट्रैंडेड कहलाएगा, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। आई होप कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है। पॉस्टुलेट के अंदर हमें कहा जा रहा है कि ईच हीलिक्स जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, यानी अभी जो हमने पीछे दो हीलिकल स्ट्रक्चर देखे डीएनए के बिल्कुल इस तरीके से, तो इसके अंदर जो आपका एक हीलिक्स है, सिंगल हीलिक्स जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। पीएन मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या है कि आपके पास जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, आप डीएनए के अंदर पहले पढ़ चुके होंगे कि आपका जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक आपके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक आपके पास होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और एक चीज़ आपके पास होती है नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड इससे मिलकर बना है, और जो आपके डीएनए का एक सिंगल हीलिक्स है, ये सिंगल हीलिक्स पॉली न्यूक्लियोटाइड से बना है, यानी कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपके पास एक हीलिक्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो दूसरे पॉइंट में ईच हीलिक्स का पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि हर हीलिक्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिले हुए होते हैं, और किस तरीके से मिले हुए होते हैं, ट्विस्ट हुए हुए होते हैं आपस में। ट्विस्टिंग, जैसे ये आपके पास ट्विस्ट है, जैसे आपने मार्शमैलो देखी होगी कि मार्शमैलो के अंदर भी इसी तरीके की ट्विस्टिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे डीएनए के अंदर भी आपके पास हीलिक्स आपस में ट्विस्ट हुए हुए होते हैं अराउंड ईच अदर। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो कहता है कि इस हीलिक्स के जो आउटर पार्ट है उसको हम अपराइट कहते हैं। आउटर पार्ट मतलब आपका ये वाला हिस्सा, इस चीज़ को हम कहते हैं अपराइट। ठीक है, ये अपराइट किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है आपके पास, जैसे हमने ऊपर देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो है आपके पास तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा है। तो ये जो अपराइट है आपका, इस अपराइट के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। एक आपके पास है फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो अपराइट के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं जो कि आपका ये आउटर रीजन है। जबकि अब अगर हम बात करें इसके इनर पार्ट की, तो इनर पार्ट को हम रंग्स कहते हैं। ये रंग्स जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनती है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखें यहाँ पे दो चीज़ें तो हमारे पास अपराइट में आ गई, तो ये तीसरी चीज़ हमारे पास बच गई नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास रिंग्स के अंदर पाई जाती है, और ये रिंग्स या रंग्स कौन सी हैं, ये जो इसके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है इसको हम लोग रिंग्स कहते हैं या रंग्स कहते हैं। ये रंग्स जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनती हैं। ओके, तो अगले पॉइंट के अंदर कहा जा रहा है कि जो दोनों हीलिक्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जो सीक्वेंस आपके इस हीलिक्स के पार्ट के अंदर पाया जा रहा होगा उससे ऑपोजिट सीक्वेंस यहाँ पे पाया जा रहा होगा। ये बात आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाती है। किस तरीके से? कि यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है, और नाइट्रोजनस बेसिस आपको पता होगा कि चार तरीके की होती है। एक होती है एडेनिन, एक होती है थाइमिन, एक होती है साइटोसिन, और एक होती है ग्वानिन। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करती है। जैसे ये एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करेगी, और ये बाइंडिंग जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगी। इसीलिए ए जो है वो जब भी टी से बाइंड करेगा तो इनके दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाएंगे, यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जबकि आपके पास जो साइटोसिन है, ये साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा, और इस बाइंडिंग के दरमियान आपके पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाएंगे। तो ये चार तरीके की आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि आपस में बाइंडिंग करती हैं, और ये बाइंडिंग कांस्टेंट होती है, यानी हमेशा जहाँ पर भी साइटोसिन आएगा वो हमेशा ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा और बीच में तीन बॉन्ड्स बनेंगे। जबकि अगर एडेनिन जहाँ भी पाया जा रहा है वो हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करेगा और बीच में हमेशा दो बॉन्ड पाए जा रहे होंगे। और इसी वजह से जो आपके पास डीएनए की बाइंडिंग है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, कि एक साइड की सीक्वेंस अगर आपको मालूम होगी तो दूसरे साइड की सीक्वेंस आप अल्टीमेटली खुद ही पता कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ एक सीक्वेंस ACGGTA,
तो आपको पता है कि ए के साथ हमेशा टी बाइंड करेगा, सी के साथ हमेशा जी बाइंड करेगा, जी के साथ हमेशा सी, टी के आगे ए और ए के आगे टी। तो इसका मतलब एक सीक्वेंस अगर पता है तो दूसरी उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी दूसरा हम खुद ही बता सकते हैं क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस लास्ट स्टेप के अंदर हमें यही चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री किस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है ये बेस पेयरिंग। तो ये सारी बातें थी जो कि हमें इस वाटसन और क्रिक के डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर पता चली। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।